हर त्यौहार के पीछे कहानियाँ होती हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब होता है। तो और जितने भी ये व्रत वगैरह हैं, ये तो आदमियों के लिए तो कोई है ही नहीं। व्रत तो कोई पुत्रों के लिए, कोई पति के लिए, कोई लंबी उम्र के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई शक्ति के लिए, कोई पूजा पाठ जितने भी हैं, और उनमें से मुख्य करके व्रत तो सब माता बहनों के लिए ही है। आदमी तो कोई व्रत रखता ही नहीं कभी भी। और आज का जो विशेष रूप से व्रत है, ये करवा चौथ का व्रत पति के लिए ही होता है ना। ये पति की लंबी उम्र के लिए, उससे आरोग्य और शांति पूर्ण ढंग से जिंदगी गुजरे, इसलिए आपस में प्यार प्रेम बना रहे, इसलिए ये माता बहन अपने पति के लिए व्रत रखती है। पहले भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता रखा है। वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं, फ़ोन में घर बैठ के वो कथा सुन लेते हैं। अब व्रतों का ये है कि व्रत जब भी रखे जाते हैं तो एक खाना एक टाइम ही खाते हैं। और ये कार्तिक की चौथ का व्रत है, ये इसको चौथ माता भी कहते हैं। ये कितनी चौथ और भी आती हैं, लेकिन इसका विशेष महत्व क्यों है? पुराने ज़माने की कहानी चली आती है कभी। और जब भी ये व्रत रखती हैं तो पूरे विधि विधान के साथ में, या तो कोई इनके साथ की माता बहन होती है, या ब्राह्मण के घर से कोई पंडिताइन होती है, वो इन सब को कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद शाम के टाइम पे जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में ही ये व्रत खोलती है। अगर उससे पहले खोल ले, गलती कर दे तो इनको डर लगता है। डर क्यों लगता है? कि कभी पति के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। जीवन साथी है, इसलिए ये कामना करती हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे से भी ज़्यादा हो। और इस व्रत को रखती हैं कि पुराने ज़माने में ये जो कहा करती हैं, वो सुनी सुनाई बात है मेरी भी, ये मुझे नहीं पता शास्त्र की बात कहाँ से होगी ये, लेकिन परंपरागत कहानी ये चली आती है। बचपन से सुनते आए हैं, अब भी वही कहानी सुनाते हैं। एक लड़की के 7 भाई थे, सातों की शादी होगी। ये करवा चौथ का व्रत आया, उन्होंने सातों ने, उनने और उनकी ननद कहो या उन भाइयों की बहन कहो, उसने भी व्रत रख लिया। अब 7 भाइयों की एक बहन होगी तो कितनी प्यारी होगी। 2-4 हों तो चलो फिर भी आदमी, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, लेकिन सब की प्यारी थी वो, सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी होने के कारण, प्यारी होने के कारण, इकलौती होने के कारण, लड़की होने के कारण और बहन होने के कारण उसको बहुत प्यार मिलता था। जब ये व्रत का दिन आया और उन्होंने व्रत रखा, उसकी सातों भाभीयों ने, उसने, तो उसके भाइयों ने उसकी हालत देखी, फूल जैसा चेहरा मुरझा गया भूख के कारण। जब भूख लगी उसको तो रोज़ाना तो टाइम से खाती थी, हंसती खेलती थी। अब जिस पौधे को पानी नहीं मिले सूख जाएगा, तो उसके भी हालत उससे देखी नहीं गई भाइयों से।
वो भाई कहने लगे बहन तू खाना खा ले, कोई व्रत नहीं हो गया, व्रत तेरा पूरा हो जाएगा। बोली कि ना व्रत करूँगी पूरा। वो ज़्यादा परेशान होगी तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने क्या किया, एक दूर जाके एक छलनी ले ली। पुराने ज़माने की बात है ये, आजकल तो लाइट जलती है, पता लग जाए कौन क्या करता है। अंधेरे में जाके छलनी लेकर उसके पीछे से दिया जला दिया। लेकिन उस ज़माने में उन्होंने नकली चांद बना के दूर से दिखा दिया। बोले बहन चांद हो गया है, और दे दो और खाना खा लो तो खोल ले व्रत। वो भाग के कहने लगी चलो भाभी हो, बोला चांद हो गया है। बोले हमारा चांद कोने हो गया, तेरा चांद हो गया। भाइयों के कहने से वो जाके उसने वो छलनी में से दिखा दिया। उसने व्रत खोल लिया। व्रत खोला, खाना खाने लगी। पहला आगास लिया तो उसमें कंकर आई। अब शगुन होता है, अगर कोई भी काम करते हो और शुरुआत में अगर कोई अटक लग जाए तो उसमें क्या होता है, आदमी महसूस करता है कि तेरी शुरुआत खराब होगी। और अच्छी शुरुआत जिस चीज़ की हो जाती है, अच्छी शुरुआत जिस चीज़ की होती है उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा होया भाई। अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगिन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है वो आधा काम तो हो गया। पहला एक गिलास लिया, उसमें कंकर आ गई। दूसरा गिलास तोड़ा, बाढ़ आ गया उसमें, बात गलत होगी। तीसरा गिलास तोड़ा, संदेश आ गया उसके ससुराल से कि आपका पति बहुत बीमार है और आपको जल्दी बुलाया है। तो इसका मतलब समझ के जल्दी बुलाने का मतलब बहुत बीमार है। उसकी माँ बोली जा बेटी तैयारी कर, जाओ। उसके कपड़े निकाल के देने लगी बक्स में से या संदूक में से। पहला कपड़ा निकाला तो सफ़ेद कपड़ा निकला। अब शगुन हो गया। वो भी शगुन मानते हैं ना कि सफ़ेद कपड़ा शुरुआत में दिखाई देना, मिलना और शुभ काम के लिए जाना। अपने यहाँ जब ये लड़कियाँ विधवा हो जाती थी तो उसको सफ़ेद वस्त्र देते थे। उसके पीछे भी काफ़ी कहानी थी कि सफ़ेद वस्त्र क्यों देते थे, क्यों लेते थे। सफ़ेद वस्त्र का मतलब होता सत्य का जीवन जीना, जिस पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा ना लगे। दोबारा निकाला फिर सफ़ेद निकला, तिबारा निकाला तो काला कपड़ा निकला। तो इन चीज़ों को आप शगुन मानते हैं। उसकी माँ बोली जा बेटी। एक सोने का सिक्का दिया, होते ही सिक्के थे, कागज़ के नोट तो बहुत लेट चले, के पल्ले बांध लेना। बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा देते हैं। नम्रता और दीनता इंसान को हर जगह विजय दिलाती है। अकड़पना और अभिमान इंसान को गिराता है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ। बड़ा इंसान ना धन से होता, ना ताकत से होता, ना बड़े दूसरी चीज़ों से। बड़ा इंसान बड़े काम करने से होता है। जिनका हृदय विशाल होता है वो सब चीज़ों को संभाल लेते हैं, पापी को भी, दुष्ट को भी, चोर को भी, उनको सबको वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। कभी अपने ख्यालात और विचार खराब नहीं करते उन पर जाके। लेकिन दुष्ट लोगों का काम दुष्टता करना होता है। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप लोग घरों में जैसी बात करते हो तुम्हारे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं। उनको संस्कार तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे बोलचाल से, तुम्हारे क्रियाकलाप जो हैं उनको देख के उनके संस्कार बन जाएंगे। तुम्हारे घरों में अगर निंदा, चुगली, बुराइयां होती हैं तो उनको बुरा बनाने की ज़रूरत, बुरे बन गए वो। उनकी नींद में कूट कूट के तुमने ये चीज़ें भर दी हैं जो कभी नहीं निकलेंगी। चोर, ठगी, लुटेरेपने की बात होंगी तो समझोगे तुमने उनको चोर, ठग और लुटेरा बना दिया है। उनको मंगता और भिखारी बनाना है तो मांग मांग के और हेरा फेरी करके, भ्रष्टाचारी का, रिश्वतखोरी का, छल कपट से किसी का लेके ना देना,
ये अगर तुमने किया है और उनको पता है तो वो सीख गए, वो भी बताने की ज़रूरत है। अगर अच्छा इंसान पूजा पाठ करता है, उन बच्चों को पता होता है क्या सामग्री चाहिए कि पूजा में कैसे दीप जलाना होता है, रोड़ी चाहती है कि धागा चाहता है, कि उसमें कौन सी आरती, कौन सी प्रार्थना, जय जय हनुमान गोसाई, ये जब सुनेंगे सीख जाएंगे। या राम की आरती, ओम जय जगदीश हरे, कोई गुरु की सत्संग की जरूरत नहीं थी। ये चीज़ें आम बच्चे सीख जाते थे, मंदिरों में घड़ियाल घंटे बजते थे। खैर ये बात लंबी सत्संग की ओर नहीं ले जाना चाहता मैं। उसने एक सोने का सिक्का दिया और बेटी को शिक्षा दी कि बेटी, रास्ते में जो कोई तुझे मिले उसके पैर चुस्कारते जाना। उनके पैर जब चुस्कारे तो तेरे को वो आशीर्वाद दें, और जो कोई तेरे को ये आशीर्वाद दे दे कि तेरा सुहाग अटल रहे, तेरा सुहाग हमेशा जिंदा रहे, बना रहे, सदा सुहागन हो तुम, अगर ये दे दे तो उसको सोने का सिक्का देना। पैदल के रास्ते से चलती गई। इसलिए अपने बच्चों को, लड़कियों को, बहुओं को शिक्षा दो कि बूढ़ा बुजुर्ग जब भी कोई मिलता है, घर में आता है, पैर झुकने से इंसान को कोडा होए कोड जा, और मुद्दा पड़े विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। कोडा होने से, झुकने से इंसान का कोड तक दूर हो जाता है। झुकने का मतलब अभिमान त्याग देना चाहिए। और मुद्दा जो पढ़ के दंडवत करता है उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। क्यों? दंडवत प्रणाम करता है। और जिसकी वृत्ति, जिनकी रूह ध्यान में लग गई तो उसका कोई वारा पार नहीं है कि उसने बहुत कुछ पा लिया, सब कुछ उसका तो पार उतारा हो गया। तो जो भी उसको रास्ते में मिलता गया झुक के, और वो उनकी बंदगी करती गई। किसी ने कहा सदा सुखी रहो, किसी ने कहा पुत्रवती हो, किसी ने कहा सौभाग्यवती हो, किसी ने कहा तेरा लंबी उम्र हो, किसी ने कहा तू स्वस्थ रहे। जो मिलते गए सबसे आशीर्वाद मिलता गया। ये किसी ने नहीं कहा तेरा सुहाग बना रहे। वो घर में गई, घर में जाके देख के घुसी, उसकी ननद मिल गई, छोटी ननद मिल गई तो उसने उसके भी जाके चरण छुए। आज तो छोटी के बड़ी के भी नहीं छूते। जो संस्कार वाले होते हैं उनके घरों में होता है ऐसा। अगर देवरानी भी जाती है तो जेठानी के भी पैर छूती है कि बड़ी है मेरे से, पहले घर में आई थी, ये इसकी सास के बराबर ही है, ये भी मेरी पूजनीय है। ये संस्कार नहीं है अपने घरों में, आज खत्म हो गए। इसलिए समाज में विकृतियां फैलती जा रही हैं। व्रत अकेला करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये है व्रत करने के महत्व, उनमें शिक्षा होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, उन पर चलना चाहिए, मर्यादाओं पर। उसने जाके ननद के पैर छुए। उसने कहा, जो उसकी माँ ने बताया था वो आशीर्वाद उसने दिया कि तेरा सुहाग अमर रहे। अंदर जाके देखती है कि इसका सुहाग अमर रहे। लाश पड़ी है, तैयारी कर रखी है शमशान घाट ले जाने के लिए। रोने लगी। व्रत उसने तोड़ा था। अब इसके लिए कहते हैं जो पति के लिए व्रत करती है और बीच में व्रत तोड़ देती है, उनको दोष लगता है। वो लेके चल पड़े। जाके कहने लगी कि मैं इसको अग्नि नहीं देने दूंगी, मेरा पति जिंदा होगा। बोला ऐसे कैसे जिंदा होगा? बोला मैं जिंदा करवाऊंगी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो। शमशान घाट में छोड़ के सब आ गए। उसके घर वाले भी कहने लगे ये तो कुड़ को बट्टा लगवाएगी, एक तो ये वैसे ही मनुष्य है, इसके पति को खा लिया। कहते हैं अपने समाज में ये देखा, पति गुजर जाए एक तो बेचारी को वो दुख है, और दूसरा फिर ताने भी ऐसे मारते हैं कि उसको खा गई है।
बोली कि इसने तो आते ही तो इसको खा लिया, अब और ये हमारी मिट्टी पलीत करती है, इसको दाग नहीं देने देती। बोलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चिंता ना करो, मुझे यहीं छोड़ दो। वहीं एक झोपड़ा गाल के अपने पति को वहाँ रख लिया और वहीं बैठ गई। वो उसकी छोटी ननद थी, वो घर से खाना वाना दे जाती, जो रूखा सूखा मिलता उसको खा लेती, अपने पति की सेवा करती और हमेशा जो है परमात्मा से प्रार्थना करती रहती, मेरा पति जिंदा करो, मेरे पति को जिंदा करो। तो हर महीने चौथ के दिन चौथ माता आया करती, वो चौथ का व्रत रखती है हर महीने में 2 बार आती है ना चौथ, तो हर चौथ का व्रत रखती है। चौथ जब उसके पास पहुंचती तो वो हाथ जोड़ के विनती करती कि चौथ माता मेरे पति को जिंदा करो। बोली कि मैं तो नहीं, मेरे से आगे आएगी वो करेगी। इस प्रकार से साल में जितनी चौथ होती हैं सब आती गई। आखिर की जो आई, जब उससे उसने प्रार्थना की, बोला कि कार्तिक की जो चौथ आएगी ना वो सबसे ताकतवर है, सारी शक्तियां उसके पास हैं, आप उससे प्रार्थना करना, वो तेरे पति को जिंदा कर दे। वो कहते हैं आई, वो चौथ माता से उसने प्रार्थना की और उसने बताया कि मेरे को इतने दिन हो गए, ये मेरे से ये गलती हुई थी। तो कहते हैं कि उसने कालस कट ली आँख से, सिंदूर लिया मांग से, मेहंदी ली नाखून से, और उसको लेके और पानी लेके छिट्टा लगाया तो राम राम करके जिंदा हो गया उसका पति। जब जिंदा हो गया, बोला बहुत सोया, बोला सोया कि 1 साल हो गया, सोने का तो हमें बुझा, और चाल दी उसकी झोंपड़ी को लात मार दी, महल खड़ा हो गया। उसकी ननद आई, खाना लेके देखती है तो महल खड़ा है, वो इंतज़ार करने लग रही कि ननद आएगी। ननद आई तो उसको देख के हैरान, बोला कि वो भी जिंदा, वो भी बड़ी खुश होगी, भाई जिंदा हो गया। जाके अपनी माँ से बताई, उसकी माँ ने पूरे शहर में डोंडी पिटवा दी कि मेरा लड़का जिंदा हो गया। चौथ माता का व्रत करने से मेरे लड़की की पत्नी ने 12 महीने तक इंतज़ार किया और कार्तिक की इस चौथ का व्रत रख के चौथ माता उस पर इतनी खुश हुई कि उसके मुर्दा पति को जिंदा कर दिया, महल बना दिया। तो यूँ कहते हैं महत्व यूँ है इस कहानी का कि जो इस चौथ माता का कोई व्रत करेगा उसको पूर्ण रूप से चंद्रमा होगा तब तक रखेगा। इस कहानी ने जो सुनेगा और जो गाओ कहेगा उसका अटल सुहाग बना रहेगा, जिंदगी उसकी खुशी से बीतेगी। लेकिन बीच बीच में मैंने इस कहानी को आपके लिए मोड़ कर दिया। मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ व्रत रखना का मतलब यही नहीं है। व्रत करने से अपने चारों चीज़ों को अच्छा करो, धर्म को निभाओ, कर्म अच्छा करो, दान पुण्य करो और भक्ति जरूर करो। ये 4 पुत्र हैं तुम्हारे, इन चारों पुत्रों से प्यार करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो आप सबको इस त्यौहार की बहुत बहुत मुबारक। परमात्मा के पतियों को लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, आप सुखी रहो, खुश और खुशहाल रहो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।